बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, टुडे की सीरीज हमारी बिहार के भूगोल एवं बिहार के पर्वत श्रेणियों को लेकर के है, जो कि आने वाले एग्जाम से यहाँ से 1 से 2 जो प्रश्न बन सकते हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए टुडे की सीरीज है मित्रों। तो जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं, तो टुडे की सीरीज उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी और रिवीजन बना रहेगा मित्रों। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो बिहार के भूगोल को लेकर के बिहार की भूगर्भिक संरचना, जहां से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछा गया है। धारावार क्रम की चट्टानें हैं। यदि पूछा जाएगा कि धारावार क्रम की चट्टानों का काल है या निर्माण काल है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्री कैम्ब्रियन युग की ये चट्टानें हैं। कल को यदि इनकी स्थिति को लेकर के ये यानी कि धारावाड़ चट्टानें जो स्थित हैं, तो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया में ये स्थित हैं। इसका क्या महत्व है, यदि महत्व को लेकर के कल को एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप के लिए जानी जाती है। ये टारसरी चट्टानें, जिनकी स्थिति को लेकर के यदि प्रश्न बनेगा तो ये स्थित हैं पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी, हिमालय के तराई क्षेत्र में ये टारसरी चट्टानें स्थित हैं। इनके महत्व को लेकर के यदि कल को प्रश्न बनेगा तो काग्लोमरेट, बालू का पत्थर तथा चूना के पत्थर के निक्षेप और संभावित तेल भंडार के लिए जानी जाती हैं टारसरी चट्टानें जो हैं। बिहार की विंध्यन चट्टानें, यदि इनकी स्थिति को लेकर के प्रश्न बनता है कि कहाँ पर ये स्थित हैं, तो निचला विंध्यन क्रम, सेमरी क्रम, रोहतास जिला। सेकंड है आपका ऊपरी विंध्यन क्रम, रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी में स्थित है ये। इनका महत्व है या किस लिए ये जानी जाती हैं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट के निक्षेप के लिए जानी जाती हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा वह सारनाथ के स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर है। पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी के मकबरे एवं सारनाथ स्तूप के लिए प्रयुक्त पत्थर है, तो विंध्यान चट्टानों से लिया गया है। क्वार्टनरी चट्टानें जो स्थित हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र में, इसकी विशेषता या महत्व को लेकर के प्रश्न बनता है, तो टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ये निर्मित है। पूछा जाएगा क्वार्टनरी चट्टानें निर्मित हैं, तो टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ये निर्मित होती है और यह चट्टानें अत्यंत उपजाऊ मिट्टी की हैं। इसकी एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बिहार की भू आंतरिक संरचना, भू आंतरिक संरचना में शिवालिक की पर्वतीय क्षेत्र आता है या शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं। यदि इनके विस्तार को लेकर के प्रश्न बनता है, तो इसका जो विस्तार है वो त्रिवेणी नहर से बिखना ठोरी दर्रे के मध्य में ये शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं और इसके प्रमुख दर्रे हैं शिवालिक की पहाड़ियों के, तो बिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा। यदि पूछा जाएगा इनमें से नाम दे करके स्थित हैं, तो आपका जवाब शिवालिक की पहाड़ियां, जो कि आपके ऑप्शन में मिलेंगी। सोमेश्वर सीढ़ी, कल को सोमेश्वर सीढ़ी को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि सोमेश्वर सीढ़ी स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य में, जो कि बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। कल को प्रश्न बनेगा कि बिहार की उत्तरतम श्रेणी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोमेश्वर की श्रेणी। और सर्वोच्च चोटी जो फोर्ट सोमेश्वर से 880 मीटर पश्चिमी चंपारण में है। यदि इस तरह बनता है प्रश्न, तो आपका जवाब होना चाहिए सोमेश्वर सीढ़ी। हरहा घाटी, यदि कल को यह प्रश्न बनेगा कि हरहा घाटी स्थित है या किन पहाड़ियों के मध्य में हरहा घाटी है, तो आपका जवाब होना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियां। जलोढ़ मैदान का भाग है, यदि प्रश्न बनेगा कि हरहा घाटी किस प्रकार के यह क्षेत्र है, तो आपका जवाब होना चाहिए जलोढ़ मैदान का भाग है ये। इसका विस्तार है कि हरहा घाटी का विस्तार है, कल को यह प्रश्न बनेगा, तो सोमेश्वर सीढ़ी व रामनगर दून के मध्य में स्थित है हरहा घाटी।
रामनगर दून विस्तार है इसका, कल को विस्तार को लेकर के प्रश्न बनता है कि रामनगर दून का विस्तार है तो शिवालक की दक्षिणी श्रेणी की निम्न पहाड़ी का भाग है ये रामनगर दून। इसकी अधिकतम ऊंचाई है, यदि कल को यह प्रश्न बनेगा तो संतपुर के निकट 2 से 42 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है रामनगर दून पहाड़ी की। बिहार को मुख्यतः विभाजित किया है, तो बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां कहलाती हैं तो टाल कहलाती हैं। यदि कल को प्रश्न बनेगा कि दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न जो भूमि है वो कहलाती हैं तो आपका जवाब होगा टाल। मोरटाल, बहिया टाल, मोकामा टाल, सिंगोला टाल, या इस तरह ऑप्शन में भी दिए जा सकते हैं। मैदानी क्षेत्र गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है। मैदानी क्षेत्र को बिहार के जो मैदानी क्षेत्र है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में विभाजित है। उत्तरी मैदान को लेकर के कल को प्रश्न बनेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 56,980 वर्ग किलोमीटर होता है। कल को प्रश्न बनेगा कि उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है तो आपका जवाब होना चाहिए 56,980 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख नदियां हैं, उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां हैं कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा। इसका वर्गीकरण है, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण है, इस तरह प्रश्न बनेगा तो भावर या तराई, बांगर, खादर एवं चौर यानी मन में इसका वर्गीकरण है। विस्तार को लेकर के कल प्रश्न बनेगा तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर में इसका विस्तार है उत्तरी मैदान का। प्रमुख दोआब है इसके, यानी दोआबों को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो महानंदा, कोसी दोआब, कोसी, गंडक दोआब, गंडक, घाघरा दोआब। चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए और स्क्रीनशॉट ले लें। एक एक तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें। सेकंड पार्ट है इसका दक्षिणी मैदान। यदि कल को दक्षिणी मैदान को लेकर के प्रश्न बनता है कि इसका क्षेत्रफल है तो आपका जवाब होना चाहिए 33,670 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है दक्षिणी मैदान का। इसकी प्रमुख नदियां हैं तो इसकी प्रमुख नदियां पुनपुन, किऊल व गंगा हैं। पुनपुन का जब भी नाम सुने तो ये बिहार की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है सिर्फ बिहार में, ये चीज़ें ध्यान रखें। और गंगा सबसे बड़ी नदी है बिहार की। इसका विस्तार है यानी कि दक्षिणी मैदान का विस्तार है तो गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार है। ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान से समझ लें। प्रमुख पहाड़ियां हैं दक्षिणी मैदान की तो गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर एवं गिरियक की पहाड़ियां जो हैं इस दक्षिणी मैदान की प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। इसका वर्गीकरण है, कल को यह प्रश्न बनेगा तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। इन को ऑप्शन में दे करके भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है उत्तरी मैदान या दक्षिणी मैदान को लेकर के। दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश कैमूर का पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 500 मीटर तक है, जो विंध्यन पर्वत का भाग है। यदि कल को प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए विंध्यन पर्वत का भाग है। इसका अन्य नाम है कैमूर के पठार का तो आपका जवाब होना चाहिए रोहतास का पठार। इसका विस्तार है जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट है खड़गपुर की पहाड़ी। कल को यदि खड़गपुर की पहाड़ी को आकार को लेकर के प्रश्न बनेगा तो इसका आकार त्रिभुजाकार है जो कि कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है तो कोडरमा पठार से उत्तर पूर्व में स्थित है खड़गपुर की पहाड़ी। इसका विस्तार है तो जमालपुर से जमुई तक इसका विस्तार है खड़गपुर की पहाड़ियों का। किस क्रम की चट्टानें हैं या पहाड़ियाँ ये, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें या पहाड़ियाँ हैं खड़गपुर की
पहाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है, और टाल को आप याद होना चाहिए, टाल कहते हैं ऐसी भूमि जो जल से मग्न है, वह टाल कहलाती है। मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी जो है विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मखाने का 90%। उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है 90% का मखानों का। बिहार की प्राचीनतम भूखंड है, यदि कल को यह प्रश्न बनेगा, तो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जो कि बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सिलेक्टेड बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार के भूगोल को लेकर के थी एवं उनकी पहाड़ियों को लेकर के थी। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेहतर तरीके से तैयारी और रिवीजन आपका बना रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।